हेलो एवरीवन गाइस, दोस्तों कैसे हो आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों फाइनली एयर इंडिया ने एक और नई वैकेंसी लेकर आ गई है। स्पेसिफिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ज्वाइन करना है एयरलाइंस और वो बनना चाहते हैं टिकटिंग स्टाफ। टिकटिंग स्टाफ का बेसिकली काम मेरा था, जैसे कि एयरपोर्ट में उनको टिकटिंग करना है, एयर टिकटिंग करनी है, पैसेंजर्स की हेल्प करनी है, कस्टमर्स को अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करानी है। तो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है जो कि काम करना चाहते हैं मुंबई एयरपोर्ट में, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल एयरपोर्ट है। बहुत अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, प्लस बहुत ही अच्छा लर्निंग रहने वाला है। मतलब बहुत सही जॉब है ये। दूसरी चीज, ये वैकेंसी उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो फ्रेशर हैं, बिकॉज अभी जो हायरिंग हो रही है एयर इंडिया में ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए हो रही है। और अगर आप क्लास 12th पास हो और आपको नौकरी करनी है एयर इंडिया में और क्लास 10th पास हो, तो दोस्तों इसके बारे में मैंने इसके लिए ऑडियो वीडियो बना चुका हूँ कि ये वीडियो में ऑडियो ऊपर दो वीडियो देख सकते हैं। क्लास 10th पास वालों के लिए, क्लास 12th पास वाले, दो वीडियो पर आ गई होगी। दोनों वीडियो को देखिए, वो बहुत अमेजिंग वैकेंसी है। 10th पास 12th पास होकर एयरलाइंस अगर ज्वाइन करनी है तो। नेक्स्ट, ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए। और दोस्तों ध्यान देना कि इस एयरलाइंस को ज्वाइन करने के लिए किसी भी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और क्रैक करने के बाद दोस्तों नौकरी पा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रहे हैं, कहां पर कंडक्ट हो रहे हैं, आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। बट उससे पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक्सपीरियंस है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं आप लोग के लिए न्यू जॉब अपडेट, लेटेस्ट जॉब अपडेट गाइस। इफ यू वांट अ न्यू जॉब अपडेट, लेटेस्ट जॉब अपडेट दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी, बिकॉज मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए न्यू न्यू जॉब अपडेट लेकर आते जाऊं। आज 3 से 4 न्यू जॉब अपडेट फिर आएगी। चलिए भाई डिस्कस करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का ऑफिशियल पेज। यहाँ इस ऑफिशियल इनके वेबसाइट में वैकेंसी आई है। ध्यान देना कि ये जो करती क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस को, नॉट इवन एयर इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस को क्या करती है, ग्राउंड हैंडलिंग प्रोवाइड कराती है। जैसे क्लाइंट्स में अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फॉरेन करियर में एमिरेट्स हो गया, सिंगापुर एयरलाइंस हो गई, कतर हो गया, कुवैत एयरवेज हो गया, लुफ्थांसा, मलेशिया, थाई, सिल्क एयर, कोरियन एयर, चाइनीज ईस्टर्न, यूनाइटेड एयरलाइंस, एयर मॉरिशस, बेमन बांग्लादेश, एयर एशिया, भूटान एयरलाइंस, गरुड़ इंडोनेशिया, श्रीलंकन एयरलाइंस, उज्बेकिस्तान एयरवेज, तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस, म्यांमार एयरवेज, नेपाल एयरलाइंस, येमेन, अना, टर्किश एयरलाइंस, अजूर एयर, यूएस बांग्ला एयर, यूनिटॉप एयरलाइंस, फ्लाई दुबई एयर तंजानिया, इजिप्ट एयर, नोवे एयर, स्पाइसजेट आइलैंड एविएशन सर्विस, थाई स्माइल, बुद्धा एयर, थाई एयर एशिया एयर, गो फर्स्ट को, और जूम एयर, स्टार एयर, ट्रोजर। दोस्तों तो ये सारी सारी ये करती क्या है, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, सबको करती क्या है, ग्राउंड हैंडलिंग प्रोवाइड कराती है। मतलब इन सब का पूरा ग्राउंड स्टाफ का काम। कतर एयरवेज से ग्राउंड स्टाफ का काम कौन करेगा, आप करोगे। कोरियन एयरवेज का ग्राउंड स्टाफ कौन करेगा, आप करोगे। लुफ्थांसा के एम्प्लॉय के जो क्लाइंट्स रहेंगे, जो कस्टमर ट्रैवल करेंगे लुफ्थांसा एयर में, उसका एयर टिकटिंग कौन करोगे, आप करोगे। बेमान बांग्लादेश, एयर एशिया, नेपाल एयर, जितने भी टिकटिंग का काम कौन करेगा, आप करोगे। सारे के सारे कस्टमर को हैंडल कौन करेगा, एयर एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड वाले हैंडल करेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत न्यू चीज सीखने मिलेगी। चलिए डिस्कस करते हैं आगे वैकेंसी के बारे में। डिस्कस तो करियर में आ जाएंगे। करियर में आने वाले से आपको करना क्या, रिक्रूटमेंट में आ जाना। रिक्रूटमेंट जैसे क्लिक मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनका पेज खुल जाएगा, जो है कि दोस्तों क्या, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, मुंबई स्टेशन आई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। यहाँ पे मैं क्लिक मार देता हूँ पीडीएफ में। कल पीडीएफ खुल नहीं रही थी दोस्तों, आज खुल गई है फाइनली। ठीक है, डिस्कस करते हैं वैकेंसी कहां कहां पे दोस्तों। तो यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी आई हुई है भाई, 706 वैकेंसी। दोस्तों समझ सकते हो, 706 वैकेंसी मतलब बंपर हायरिंग है यार। 706 वैकेंसी अभी तक की सबसे तगड़ी हायरिंग देख रहा हूँ। इससे ज्यादा हायरिंग दोस्तों कभी कंडक्ट नहीं हुई। एआई एयरपोर्ट सर्विस मतलब इन द सेंस एविएशन इंडस्ट्री किस लेवल में बूम कर रहा है। मोर देन 1000 वैकेंसी है, 700, 800, 900, 1000। 343 वैकेंसी किसके लिए, ये सीनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए, और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव 706 वैकेंसी। दोस्तों यहाँ पे काम करने के बाद आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा ना नेक्स्ट लेवल, ये क्या बताऊंगा आप लोग को। चलिए, स्टेशन है मुंबई, मतलब आपको नौकरी करनी पड़ेगी मुंबई में आकर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या चीजें दी हुई है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जो पहली रिक्वायरमेंट दी गई है वो है सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, जहां पे मांगा गया है ग्रेजुएशन 10th पास, 12th पास, प्लस 3 ईयर का पैटर्न, इन द सेंस आपको ग्रेजुएट रहना है, प्लस 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी टिकटिंग के फील्ड में। अगर आप मॉल में काम करते हैं, रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कंप्यूटराइज कार्गो हैंडलिंग काम करते हैं, दोस्तों आपको एटलीस्ट 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया। तो इसमें तनख्वाह जो मिलेगी वो है 28,605 रुपए। ठीक है, इसमें एज लिमिट जो दी है वो है 33 ईयर फॉर जनरल। देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए भी एज लिमिट 33 साल दिया हुआ है, ओबीसी के लिए प्लस 3 साल का उसमें और रिलैक्सेशन, प्लस अगर आपको दोस्तों बनना है एसटी एससी तो उसमें 5 साल का, मतलब इन द सेंस 33, 34, 30, 38 साल तक दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो यार।
ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं है? चलिए नीचे आते, नीचे जो वैकेंसी है दोस्तों, ओके, ये आपके काम की रहने वाली, इधर काम के लिए इसलिए रहने वाली बिकॉज ये है बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी विथ जीरो वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ग्रेजुएट रहना चाहिए, 10+2+3 का पैटर्न है। अगर आपने कहीं पे काम किया, जैसे एयरलाइंस में काम किया है, कार्गो टिकटिंग डिपार्टमेंट में काम किया, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। भाई 706 वैकेंसी है, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा दोस्तों? काबिलियत होगी तो दोस्तों एक वैकेंसी में भी सिलेक्शन होगा आपका। तनख्वाह मिल रही हो क्या है? 27,450 रुपए तनख्वाह मिलेगी। जनरल कैटेगरी जो एज लिमिट है 28 ईयर है, ओबीसी की एज लिमिट है 3 साल एक्स्ट्रा, प्लस एसटी एससी के दोस्तों 5 साल एक्स्ट्रा, मतलब 20, 20 एंड 30। दोस्तों देखिए यार, उतना रिलैक्सेशन वगैरह को मत ध्यान दीजिए, हाँ अगर आपके पास है तो फायदा उठा लीजिए उस चीज का। ठीक है, समझ में? 27,450। बात करते हैं अब अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। ठीक है, बताया गया कि यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। और आपका बेसिकली क्या काम रहेगा? पैसेंजर्स को चेक इन करना, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन करना, टिकटिंग करना, बोर्डिंग पास उनको प्रोवाइड करना पैसेंजर को। ठीक है, समझ में है कि नहीं क्या क्या चीजें? नेक्स्ट ये दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए करना क्या है आपको, जो बंदे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलअप कर रहे हैं, राइट, एडवर्टाइजमेंट ऑन 1 जुलाई, फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्मेट थ्रू ऑनलाइन गूगल फॉर्म। इस लिंक के थ्रू आपको गूगल फॉर्म का फॉर्म भरना है, वो कैसे भरना है आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, 14 जुलाई तक लास्ट डेट है। प्लीज नोट दैट एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी, जो बंदे शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। और जिनको इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा उनको करना क्या है, अपने साथ डीडी बनवाना है 500 रुपए का। किसके नाम पे? एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम पे डीडी बनवाना है 500 रुपीज का, जो कि होगा पेएबल एट मुंबई। तो आपको डीडी अपने साथ लेकर जाना। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो कोई पैसा नहीं लगेगा, एसटी एससी हो दोस्तों तो कोई पैसा नहीं लगने वाला, एसटी एससी कम्युनिटी बिलोंग करते हो तो। ठीक है, समझ में है कि नहीं है? प्लस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, और आपको लिख देना है दोनों चीजों के बारे में। ठीक है भी, समझ में है? इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब करना क्या आपको, ये सब करने के बाद करना क्या, डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करना है और पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू कब होगा, कहाँ पे कंडक्ट होगा, ये आपको वो लोग बताएंगे कि इस वेन्यू में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? फॉर्म कैसे फिलअप करना है आखिर में कोने में वीडियो जाएगी, उस वीडियो को देख के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो मैं डिटेल नोटिफिकेशन बताऊं दोस्तों, करिए वीडियो पे 100 लाइक्स, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी हाउ टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन और बाकी चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका लिंक कहाँ पे दिया दोस्तों। तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका लिंक दोस्तों मैं शेयर कर देता हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं। जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी इसका लिंक मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप। दोस्तों फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें करनी है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है गाइस एविएशन लाइफ जॉब अपडेट, बिकॉज इस टेलीग्राम ग्रुप को बनाया गया आपके हेल्प करने के लिए। ठीक है, इसमें ज्वाइन कर चुके हैं 5,338 से भी ज्यादा लोग। और दोस्तों आज है लास्ट डे टू ज्वाइन, क्या दोस्तों, ज्वाइन आवर क्लासेस, बिकॉज अब से दोस्तों चालू हो रहा है 1 मंथ का बूट कैंप एंड टुडे इज द लास्ट डे टू एनरोल। गाइस माय नेम इज आशीष कुमार साहू, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एविएशन लाइफ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम हैविंग 10 years of experience। दोस्तों मैंने मल्टीपल एयर्स में काम किया एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ क्रू। विद द हेल्प ऑफ माय क्लासेस व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन क्रैक योर ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू एंड आई गिव गारंटी कि अगर आपने मेरी क्लासेस ज्वाइन करी तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। बिकॉज मैं आपको कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट स्ट्रेटजी, ऐसे सीक्रेट कर्स बता रहा हूं जो कि किसी को भी नहीं पता, और अगर वो आप जान जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। द सेम सेंस इतने सारे लोगों का सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हुआ दोस्तों। इस कोर्स में आपको मिलेगा फ्री सीवी, मिलेगा फ्री कवर लेटर, मिलेगा सर्टिफिकेशन, मिलेगा 1 मंथ की मास्टर क्लासेस, मिलेगा मॉक इंटरव्यू, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड लेक्चर फॉर लाइफ टाइम, और मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए रेफरेंस भी। तो अगर आपको दोस्तों चाहिए सिलेक्शन तो फटाफट से मैसेज भेजिए। 2 सीट बची हुई है, लास्ट डिस्काउंट बचा हुआ है। क्रैश कोर्स की फीस है 3,999 रुपीज। 2 सीट जैसे फिल होगी विल बी जस्ट 4,999 रुपीज। एंड फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में जो कि 7999508444। ठीक है भाई, समझ में आ गया दोस्तों। देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे। और रही बात एयर इंडिया की, बात एयर इंडिया की दोस्तों, तो यू कैन सी नितिन काम कर रहा है एयर इंडिया एयरलाइंस में। ठीक है, एज इन दिल्ली बेस में काम कर रहा है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे सिमरन लालवानी काम कर रही है स्पाइसजेट एयरलाइंस में एज अ रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं अंजलि काम कर रही है कहाँ पे, कैबिन क्रू में एयर इंडिया एक्सप्रेस में। ठीक है, एज अ एयर होस्टेस। ठीक है, यहाँ पे अनुभा काम कर रही है कतर एयरवेज में एज अ कैबिन क्रू। इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। नीचे दोस्तों आके देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, नीचे आके यहाँ पे एक चीज ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं एयर इंडिया में भी। अभी कल ही की बात है कि सेम वैकेंसी आई थी कहाँ पे, चंडीगढ़ बेस के लिए, जहाँ पे गौरव सेलेक्ट हो गया चंडीगढ़ बेस में एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अजय सेलेक्ट हो गया अगेन उसी बेस में। दोनों बंदे उससे एक कोचिंग से 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं एक ही बेस में एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव चंडीगढ़ बेस। फटाफट से मैसेज भेजिएगा इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड। ठीक है भी, समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं कैसे क्या क्या फॉर्म कैसे फिलअप करना, उसको डिस्कस करें। 2 मिनट मैक्सिमम लगेगा, उससे ज्यादा टाइम
नहीं लगने वाला, कितना हो गया, 9 मिनट की वीडियो हो गई। चलिए यहाँ पे क्लिक मारेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक मारेंगे दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों ध्यान देना कि साइन अप करने के लिए बोलेगा तो आपको साइन अप करना है, यू नो भाई, बिकॉज अगर आप साइन अप नहीं करोगे तो क्या होगा, होगा ही नहीं दोस्तों। तो आपको साइन अप करना बहुत जरूरी है। ईमेल आईडी लिखेंगे, स्टेशन अप्लाई फॉर मुंबई लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे कस्टमर सर्विस अगर फ्रेशर हो तो, ठीक है, अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये होने के बाद करना है क्या है, आपको एज प्रूफ के लिए अपना 10th क्लास का मार्कशीट अपलोड कर देना है। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, कौन सा स्टेट है आपका, एड्रेस लिखना है, ठीक है, स्टेट लिखना है, कौन से स्टेट में रहते हो वो स्टेट लिख देना है आपको, ठीक है, पिन कोड लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखना है, जेंडर लिखना है, मैटर स्टेटस लिखना है, इंडियन हो तो इंडियन, अदर हो तो अदर, रिलीजन में लिखना है, कैटेगरी लिखनी है आपकी कौन सी कैटेगरी आती है, मदर टंग लिखना है, पैन नंबर लिखना है, आधार कार्ड लिखना है, एक्स सर्विस मैन हो कि नहीं वो लिखना है, पुलिस सर्विस में हो कि नहीं वो लिखना है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करो तो वो लिखना है, अदरवाइज इट इज शुड चूज नो। ठीक है, 10th में कितना स्कूल का नाम लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, मंथ ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, 12th का भी सेम वैसे ही है, ग्रेजुएशन का भी सेम वैसे ही है, ड्यूरेशन, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन दोस्तों ये किस चीज का दिया हुआ है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ग्रेजुएशन कितने साल का था, अगर आपका 2 साल का तो 2 साल लिख देना, अगर ग्रेजुएशन 3 साल की तो 3 साल, बीटेक वगैरह किया तो 4 साल, एमबीबीएस वगैरह किया तो 5 साल। ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अदर सारी एजुकेशन मार्कशीट अपलोड करनी है, नेम ऑफ स्कूल अपलोड करना है, ईयर ऑफ पासिंग ये सब जरूरी नहीं है, जो स्टार मार्क है वो ज़्यादा जरूरी है। वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, इसको डिटेल में लिखना है, कितने दिन तक काम किया वो लिखना है, कब से कब तक काम किया, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, प्रोफाइल क्या था, पोस्ट ऑफ सर्विस लिखना है, ये सब चीज़ें आपको लिख के दोस्तों करना है। यस इफ यस डेजिग्नेशन में अगर आपने काम किया एएसएल में तो यस लिखना है, तुमने फिर नो लिख देना है, लास्ट डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में खाली छोड़ देना, रेज्यूमे अपलोड करना है, टिक मार के दोस्तों आपको कर देना है क्या, डिटेल्स आर वेरीफाइड एंड सबमिट कर। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी उनके पास, एंड जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी दोस्तों तो वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए। ध्यान देना, इंटरव्यूज में सिर्फ उन्हीं लोग को बुलाया जाएगा जिनकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी, जिनका रेज्यूमे अप टू द मार्क रहेगा। तो अगर आपको प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाना है तो भी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते, बिकॉज वहाँ पे हमको प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाकर देंगे। दोस्तों मेरे बहुत सारे कलीग्स ऑलरेडी एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, एज अ ग्राउंड स्टाफ, एज अ कैबिन क्रू, एज अ कमर्शियल पायलट इन हायर पोजीशंस। ठीक है, तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ रेफरेंस से, ताकि रेफरेंस से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा एडवांटेज फैक्टर मिलता है। हमारे यहाँ से दोस्तों मोर देन 700 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, दे ऑलरेडी वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड दे ऑलरेडी वर्किंग एज अ कैबिन। तो इफ यू वांट मच मोर सिलेक्शंस, और बाकी देख सकते हैं जयदीप काम कर रहा है इंडिगो एयरलाइंस से पुणे बेस में, एक ही क्लास है ये, लाइव क्लास ऐसी होती है। ठीक है दोस्तों, जमाना बदल रहा है, ऑफलाइन के अगर भरोसे बैठे रहोगे तो पापड़ तलने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। ऑफलाइन में होता क्या कि घर के पास ही रहोगे, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया बेस्ट टॉप कोचेस कंसल्टेंट से आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सुब्रत सरकार काम कर रहा है बैंगलोर बेस में था ग्राउंड स्टाफ, जतिन अभी सिलेक्ट हुआ है ग्राउंड स्टाफ इन चंडीगढ़ बेस, अंशु काम कर रही है इंडिगो एयरलाइंस में, एयर इंडिया में से कैबिन क्रू, प्रिया काम कर रही है इंडिगो एयरलाइंस में कैबिन क्रू, रघु काम कर रही है कहाँ पे, इंडिगो एयरलाइंस हैदराबाद बेस में एज ग्राउंड स्टाफ, प्रगति तिवारी काम कर रही है इंडिगो एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ फॉर मुंबई बेस। लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं, अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो दोस्तों फटाफट से मैसेज भेजिए। आज है लास्ट डे टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स एंड लास्ट 2 सीट बची है। बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल दोस्तों, मिलते हैं क्रैश कोर्स में एंड डोंट फॉरगेट टू फ्लाई हाई इन द स्काई।